क्या है एग्जाम्पल 2 के अंदर? Induga Limited has a policy of allowing employee to carry forward unused sick leave for another calendar year. See, the word is another calendar year. मतलब क्या? मतलब अनयूज सिक लीव जो है, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ 1 साल ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये पता है लीव क्या होती है? अब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आपको कुछ लीव देती है, वो लीव आप एंजॉय कर सकते हैं। सिक लीव हो सकती है, विक लीव हो सकती है, कैजुअल लीव हो सकती है, मैटरनिटी लीव हो सकती है। ये होता क्या है कि आप मान लो अगर सिक हो गए, बीमार पड़ गए, अगर आप कंपनी में नहीं गए फिर भी आपको पेमेंट पूरा किया जाएगा। लेकिन उनके उनके डेज होते हैं कि सिक लीव कितनी मिलेगी साल के अंदर, 10, 15, कैजुअल लीव कितनी मिलेगी, 5, 6, ऐसा होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको सिक लीव मिल रही है जो आप 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या? अगर दिसंबर 18 खत्म हो जाएगा तो उसका जो लीव होगा सिक लीव, वो दिसंबर 19 से पहले पहले यूज कर देना पड़ेगा, फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। यूज कर देना पड़ेगा मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं ना, फिर भी कंपनी में जाते नहीं है, बोलते मेरी लीव पड़ी हुई है, अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगा तो लैप्स हो जाएगा। समझ में आया? और कुछ लोग फिर भी जाते हैं कंपनी में। जनरली क्या, जब कैरी फॉरवर्ड होता है ना, कैरी फॉरवर्ड लीव आप आगे ले जा सकते हैं, तो लोग इस तरीके से लीव वेस्ट नहीं करते। अब कंपनी क्या बोल रही है, भाई हम आपको सिक लीव लेंगे बट वो 1 ही साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। डन? तो ये तो क्या होगा, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया ना, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए ना एक साल। शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं? आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट मिल जाए, उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। So it becomes a short-term compensated absence. What is compensated absence? Short term मतलब less than 12 month and compensated absence का मतलब क्या? Even though you are absent, you are paying. Company is paying to you. That is compensated absence. It is of wasting type. Wasting type का मतलब क्या? Wasting type का मतलब क्या होता है कि कोई कंडीशनल नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं है आप पे, है ना? Unconditional benefit. It is of vesting type such that employee can take payment if he leaves the company. अच्छा, ये वेस्टिंग टाइप का है। एम्प्लॉय कैन टेक पेमेंट इफ ही लीव्स द कंपनी। इसका मतलब क्या? वो कंपनी छोड़ देगा ना, जब कंपनी छोड़ेगा तो उसके अकाउंट में जितनी लीव क्रेडिट होगी ना, उसका उसको पेमेंट मिल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अनदर कैलेंडर ईयर तक ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर at the end of 2019, Induga Limited computed that 100 days of sick leave needs to be carried forward, which if encashed is expected to cost the company is 40,000. अब कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी ये सोच रही है 2019 के एंड में, ये सोच रही है कि भाई कुछ लीव्स है एम्प्लॉइज की जो उनके अकाउंट में क्रेडिट है, इन लोगों ने एंजॉय नहीं किया है, उनके अकाउंट में क्रेडिट है, वो पूरे साल कंपनी में आए थे, मतलब ये सिक लीव नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी। और अगर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी और अगर इन लोगों ने एनकैश कर लिया, अगर उसका पेमेंट मांग लिया, तो 40,000 रुपए का कंपनी को कॉस्ट होगा। ऐसा कंपनी कब सोच रही है? 2019 के एंड में सोच रही है। एक्चुअली पेमेंट मांगा नहीं है, लेकिन उनको प्रोविजंस करने पड़ते हैं अकाउंट के अंदर पहले से सोच के। Should the amount be recognized as an expense for the year 2019?
क्या ये 40,000 आपको 2019 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पे 40,000 लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? एज एन एस्टिमेट यानी प्रोविजन करके लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए? यस, लिखने चाहिए। आंसर इज यस। कंपनी को ऐसा लगता है ना कि 2019 का जो लीव है कैरी फॉरवर्ड होगा, 2020 में एनकैश होगा तो उनको खर्चा हो जाएगा, तो 2019 में उनको इतना प्रोविजन करना चाहिए। होने वाले उस एक्सपेंस को अगर आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो, अगर आप उसको देख सकते हो, वो प्रोबेबल है, उसको देख सकते हैं, उसकी अमाउंट भी एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसका आपको प्रोविजन करना चाहिए, बात खत्म। सो द आंसर इज, बोलो, यस, कंपनी को ये करना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। What should be done if the employee cannot take leave during the following year out of unused entitlement that have accumulated in the end of 2019? तब क्या होगा अगर वो इसका बेनिफिट नहीं लेगा? तब क्या होगा? कुछ भी हो सकता है ना, मतलब बेनिफिट लेंगे का तो बेनिफिट नहीं लेंगे। सी, दो ही सिचुएशन हो सकती है, का तो एम्प्लॉइज इसका बेनिफिट उठाएंगे, का तो एम्प्लॉइज इसका बेनिफिट नहीं उठाएंगे। उठाएंगे तो 40,000 का कॉस्ट होगा, नहीं उठाएंगे तो कॉस्ट नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में आपने जो प्रोविजन करके रखा हुआ है वो आपको फिर काम आएगा कभी। समझ में आया? तो क्या होगा? तो ऐसे केसेस में क्या करोगे? अगर एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं लेंगे तो क्या करोगे? इट शुड बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज हुए, हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, एम्प्लॉइज ने बेनिफिट नहीं उठाया, and dealt with AS5, which required to consider the same while determining the profit and loss of the period which such changes take place. So adjust with the employee benefit recognized for the year 2020. In short, इसका मतलब ऐसा हुआ कि change in estimates हो जाता है। ये होने से क्या होता है? change in estimates। और जब भी ऐसा हो तो हमको AS5 के मुताबिक उसको लिखना चाहिए। बोलिए, ये जो कंपनी है लिमिटेड, एम्प्लॉइज कितने बताओ भाई? एम्प्लॉइज है हमारे कितने? 1000 एम्प्लॉइज है, और हर एक एम्प्लॉइज को कितनी लीव मिलती है? 10 days की। कैजुअल लीव, कैजुअल लीव मिलती है 10 डेज की। ये 10 दिन मतलब महीने में 10 दिन कि साल में 10 दिन? साल में 10 दिन। साल में 10 दिन होता है, महीने में 10 दिन नहीं होता भाई। महीने में 10 दिन नहीं जाओगे ऐसा? अरे वाह, जल से तेरे को तो भाई साल के 10 दिन होते हैं। और कौन सी लीव है? कैजुअल लीव है। कैजुअली मुझे आज जाने का मन नहीं कर रहा है, आज मेरे को मन नहीं कर रहा है जाने का, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, घर पे रहने का मन कर रहा है। कैजुअल समझते हो ना? ऐसा ईच ईयर, हर साल, अनयूज्ड कैजुअल लीव लैप्स एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2019 में ही आपको यूज कर देना पड़ेगा। इस साल के लिए आपको 10 कैजुअल लीव मिली और इसी साल आपको यूज कर देना पड़ेगा, और अगर यूज नहीं करोगे तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। हेलो, सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एक मुझे बात बताओ, अगर कोई एम्प्लॉई है और अगर उस एम्प्लॉई को 365 डेज कंपनी में जाना होता है, मान लो वो 10 दिन छुट्टी कैजुअल लीव एंजॉय करता है, मतलब एक्चुअली वो ठीक था, ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन उसे पता था कि यार मैं उसको यूज नहीं करूंगा, दैट लीव्स विल बी लैप्स्ड, तो वो क्या करता है? 10 दिन छुट्टी एंजॉय करता है। मतलब वो कितने दिन जाएगा कंपनी में?
अब मुझे बताओ, कंपनी वाले 355 डेज का पेमेंट करेंगे या 365 डेज का पेमेंट करेंगे? 365 डेज का। 365 डेज का पेमेंट करेंगे ना भाई। हाँ। अरे तभी तो उसको लीव बोलते हैं। आप नहीं गए कंपनी में, फिर भी आपको कॉम्पनसेशन दिया गया, कॉम्पनसेट किया गया। इसका मतलब कंपनी क्या करेगी? कंपनी तो यही सोचेगी ना कि 10 दिन तक कोई छुट्टी मारता है तो भी हमको पूरे साल का ही पेमेंट करना है उसको। 10 दिन हमने छुट्टी उसको दी, 10 दिन तक कोई छुट्टी मारेगा तो हमको पूरे साल का ही पेमेंट करना है ना? इसका मतलब क्या? हर एक एम्प्लॉई अगर 10-10 दिन नहीं भी आया तो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे साल का ही एक्सपेंस यहाँ डालना है। तो हमको अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है यार? हम तो वैसे भी यहाँ डाल तो रहे हैं एक्सपेंस में, तो हम अलग से क्या करें? दूसरा, नेक्स्ट ईयर तो कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं है, तो प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हेलो? प्रॉब्लम कब होगी पता है? कोई अगर एम्प्लॉई 10 दिन से ज्यादा छुट्टी मारेगा ना, मान लो कोई एम्प्लॉई ने 20 दिन छुट्टी मारी, तो 10 दिन का पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा 10 दिन है ना, उसका पेमेंट कट जाएगा। तो ऐसे केसेस में फिर कंपनी को एक्सपेंस कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ तो बोला नहीं है एग्जाम्पल के अंदर। वो तो आपको ऐसा ही बोल रहे हैं कि कंपनी को अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ेगी? अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, because in that 10 days if the employee is not coming, even though company has to make a payment, and company is charging these expenses as a salary, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलिए भाई। देखो, ND is not required to calculate the amount paid during the current year towards compensated absence, scheduled leave. जरूरत नहीं है, not required, because it is not required to present the same as a separate line item. यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सैलरी में ऑलरेडी आ गया। डन? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहते हैं भाई? Y Limited has 500 employees. Each employee is entitled to 30 days earned leave each year. मतलब हर एक एम्प्लॉइज को हर साल 30 डेज की अर्न लीव मिलेगी। अर्न लीव का मतलब क्या? इसके लिए आपको पेमेंट मिलेगा, पैसे मिलेगा। अंडर द स्कीम ईच एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू एक्यूमुलेट द लीव। अगर आपने इस लीव को एंजॉय नहीं किया तो वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो लीव आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। The enterprise allows encashment of accumulated leave when the employee leaves the enterprise. ओहो, मतलब हर साल की लीव आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब एक साल में अगर आपको 30 डेज लीव मिली गई तो 30 डेज लीव आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर का अगेन 30 डेज, वो भी अगर आपने यूज नहीं किया तो वो 60 और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर 30, फिर 90 और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। समझ रहे हो ना? और वो जब कंपनी छोड़ेगा ना, तब उसको क्या मिल जाएगा? उसको पेमेंट मिल जाएगा। लास्ट में क्या कह रहे हैं? However, under the scheme, cash payment is limited to 300 days of accumulated earned leave. का मतलब क्या? स्कीम ऐसी है कि आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो। एक साल में 30 डेज मिलती है आपको, अगर आप यूज नहीं करोगे 30 डेज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 30 में से अगर आपने 10 दिन यूज की तो 20 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा करते 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 जाओ, जब कंपनी छोड़ोगे तो आपको उसका पेमेंट मिलेगा, बट मैक्सिमम 300 डेज का ही पेमेंट मिलेगा कैश में। हेलो? हाँ सर। हाँ सर। तो हाउ वुड यू डील
विद द सिचुएशन, आप इससे कैसे डील करोगे? एक मुझे बात बताओ, चलो क्वेश्चन खत्म। एक मुझे बात बताओ, क्या इसे मैं शॉर्ट टर्म बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म बोलूंगा? मैं इसे लॉन्ग टर्म। वीडियो देखे ना आपने मेरे आगे के, बताओ शॉर्ट टर्म हाँ, के लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। अरे ये पेमेंट तो कब होगा? लॉन्ग टर्म में होगा ना, जब वो कंपनी छोड़ेगा तब की बात है ना। नेक्स्ट ईयर की थोड़ी बात है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी छोड़ देगा। जब वो कंपनी छोड़ेगा तब उसको पेमेंट करना होगा ना, बड़ा तो लॉन्ग टर्म हो गया ना। हेलो। हाँ हाँ सर। और अगर ये लॉन्ग टर्म हो गया, अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो क्या होगा फिर, है ना? एक मिनट। हाँ, तो फिर क्या होगा देखो यहाँ पे, the entitlement the entitlement for encashment of a leave should be classified as long term employee benefit। ये long term बन जाएगा। पहली बात, आंसर कैसे लिखेंगे? इसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, पहली लाइन। बिकॉज इट डज नॉट फॉल विद इन 12 मंथ, है ना? क्योंकि क्यों लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म क्यों भाई? क्योंकि ये 12 मंथ से ज्यादा पीरियड में जाता है बेनिफिट, ठीक है? अकॉर्डिंगली द एंटरप्राइज मेजर लायबिलिटी यूजिंग द एक्चुरियल मेथड। अभी ऐसा जब भी लॉन्ग टर्म होता है ना, तो हमको एक्चुरियल की सर्विस चाहिए। और उसको हमको करना पड़ता है कभी कभी डिस्काउंटिंग। हाँ क्या करना पड़ता है? डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। व्हाट इज डिस्काउंटिंग, व्हाट इज कंपाउंडिंग, मैंने आपको सिखाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक मुझे बात बताओ, सुनो, ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसे तो इस कंपनी के पास 500 एम्प्लॉय है ना? वो 500 एम्प्लॉय का रिटायरमेंट का डेट एक होगा कि अलग अलग होगा? रिटायरमेंट एक डेट को होगी कि अलग अलग डेट को होगी? अलग अलग। अलग अलग डेट को होगी, है ना? कोई होगा रिटायर 2050 को, कोई होगा 2040 को, कोई होगा 2030 को, कोई होगा 2020 को, कोई आज रिटायर होगा, कोई कल रिटायर होगा। और एक बात बताओ, जब रिटायर्ड हो गए तो सबके अकाउंट में जो लीव क्रेडिट होगा वो सबके अकाउंट में सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। अलग अलग। सब कुछ अलग अलग होगा ना यार। तो ये किस तरीके से एस्टिमेट करोगे? मतलब आपको पेमेंट करना है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, जिसकी अमाउंट भी अलग अलग है, जिसका प्रोविजन तुम्हें अभी करना है, प्रोविजन अभी करना है, पेमेंट में फ्यूचर में करना है। मतलब फ्यूचर की वैल्यू को तुम्हें डिस्काउंटिंग करके अभी लाना पड़ेगा। फ्यूचर में कितना करना है पेमेंट, ये पता होगा तो डिस्काउंटिंग कर पाएगा ना। हाँ समझ रहे हो कितना टफ काम है ये? क्लियर? हाँ सर। X Limited 200 employees who are entitled to 5 working days of each leave for each year। अब देखो, जिन लोगों को एग्जाम्पल 1 नहीं आता है वो ऐसा ही एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 5 बोथ आर सेम। तो देख लो, 200 एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय कितने बताओ? एम्प्लॉइज है टोटल 200 एम्प्लॉइज। 5 वर्किंग डेज ऑफ लीव फॉर ईच ईयर, मतलब उनको कितना लीव मिलता है? बोलो। 5 days 5 days, 5 days in a year। each year। Yes। फिर the leave is taken first out of current year's entitlement and then out of any balance brought forward from the previous year, that is LIFO method।
मतलब क्या, सुनो, मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2019 को अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, यहां आपके अकाउंट में, किसी के एम्प्लॉय के अकाउंट में यहां पे लीव क्रेडिट था, है ना, यहां पे लीव उसके अकाउंट में क्रेडिट है, समझ रहे हो। मान लो यहाँ पे आपके अकाउंट में लीव 5 दिन क्रेडिट है, आपने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, 5 डेज आपको मिल रहा था, 5 के 5 दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट है, वो लीव आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट तकलीफ ये होगी, नेक्स्ट ईयर अगेन आपको 5 डेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो कंपनी ये कहती है कि नेक्स्ट ईयर, पहले नेक्स्ट ईयर के 5 डेज यूज करना और फिर कैरी फॉरवर्ड लीव यूज करना। क्लियर, कंडीशन समझ में आई? हाँ अच्छा सबको कंडीशन समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बोलो, मुझे समझाओ, सर। क्या समझ में आया? कौन समझाएगा? हाँ सर। The leave is sir. taken first out of current year entitlement and then out of any balance brought forward from the previous year. ठीक है? At the March 31st 9, average unused entitlement is 2 days per employee. ओहो, 31st मार्च 2019 को ये पता चला, ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ तो पता चला कि हर एक एम्प्लॉय की एवरेज समझते हो ना, मतलब किसी की 3 छुट्टी होती है, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 0, लेकिन एवरेज कितनी छुट्टी उनके अकाउंट में क्रेडिट थी? 2 डेज उनके अकाउंट में क्रेडिट था, जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर। The enterprise expect, based on the past experience, which is expected to continue, that 192 employee will take no more than 5 days of leave in 2020. मतलब ये होगा कि 31 मार्च 2020 में यही 200 एम्प्लॉई होंगे, इन 200 एम्प्लॉई में से 192 एम्प्लॉई तो इसकी जो 5 दिन की छुट्टी मिली होगी ना, कैरी फॉरवर्ड नहीं, हेलो, 31 मार्च 2020 की जो फ्रेश 5 डेज मिले होंगे ना, वो ही यूज कर पाएंगे, वो तो कैरी फॉरवर्ड यूज कर ही नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेशन से उनका एस्टिमेट है ऐसा, तो फिर ऐसा हुआ ना, 200 में से 192 यूज नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे कितने बताओ? 8 एम्प्लॉय, है ना, and that remaining 8 employee will take an average 6.5 days each, और बाकी के जो 8 एम्प्लॉय है ना, वो 6.5 days, इसका मतलब 5 दिन तो ये वाला होगा ना, फ्रेश, और बाकी कितना बचा? 1.5, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ। जल्दी हाँ बोल, इसका मतलब 8 एम्प्लॉय, डेढ़ डेज, 1.5 दिन हो गए, मतलब ये कितने हो गए? 12 दिन। हेलो, हाँ सर। जल्दी हाँ बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। 12 दिन हाँ कैसे सर। आए, समझ में आया? अब मुझे एक बात बता, ये कंपनी कब, ये सब कंपनी कब सोच रही? 31 मार्च को सब सोच रही है कि 31 मार्च 20 को सोच रही थी सब कुछ? 31 मार्च 2019। 19 को सोच रही थी ये सब कि 20 में ऐसा होगा। ओ पगली, इसका मतलब ये हुआ 31 मार्च 19 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन 12 दिन के लिए आपको यहाँ पे प्रोविजन करना पड़ेगा। मान लो 12 दिन का, एक दिन का पेमेंट 100 रुपए है, तो आपको 1200 रुपए का प्रोविजन यहाँ डेबिट साइड पे करना पड़ेगा। 19 का सैलरी की अलग बात कर रहा हूं मैं, सैलरी तो देनी पड़ेगी 19 की, ये प्रोविजन की बात चल रही है। हाँ। बोलिए।
हाँ सर। हाँ सर।